Hello everyone, welcome to our channel English Swallow. I'm Rakesh Kumar. In today's session we'll discuss the rearrangement of sentences. आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं rearrangement of sentences के बारे में। ध्यान से पढ़िएगा, ये rearrangement वाला जो टॉपिक है आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में आसान कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है। एक प्रकार का पैराग्राफ होता है जिसके अंदर एग्जामिनर आपको 5, 6, 7, 8 सेंटेंस को रीअरेंज मतलब एक जम्बल्ड ऑर्डर में दे देता है और वो आपसे पूछना चाहता है कि ये जो सेंटेंस है इनका सही क्रम या सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहले चीज, अगर आप रीअरेंजमेंट को सॉल्व कर रहे हैं और अगर एक चीज का पता कर लेते हैं तो आपका जो रीअरेंजमेंट होता है उसका 60% पार्ट सॉल्व हो जाता है। और वो क्या होता है, आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का मतलब हो जाता है हमारा सबसे पहला सेंटेंस। हम बात कर रहे हैं सबसे पहला सेंटेंस जो है उसका पता कैसे करते हैं। अगर ये पता कर पाते हो तो आपका जो रीअरेंजमेंट है उसका 60% पार्ट सॉल्व हो जाता है। दूसरी बात, पेयर ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का पेयर्स मतलब जोड़े बना देना। आपको नहीं पता कि दिए गए 6 या 7 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस किसके बाद में आएगा, लेकिन अगर आप ये पता कर लेते हो कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद में आएगा, कि नहीं दो का पेयर बना के आप उनको अलग जगह रख देते हो, तब भी आप इन चीजों को थोड़ा आसान बना सकते हो। इसके अलावा इन पेयर को बनाने के लिए तरीके क्या होंगे, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को पहचानना कैसे, उसके बारे में बात करते हो। सबसे पहले बात करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। देखिए एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ के अंदर अगर आप लोगों को नाउन और प्रोनाउन दे रखा है, मान लो एक जगह किसी का नाम राम दे रखा है और एक जगह ही दे रखा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो राम वाला सेंटेंस है वो डेफिनेटली इस ही वाले सेंटेंस के पहले रहा होगा। जस्ट पहले रहे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम पहला सेंटेंस होगा। और प्रोनाउन वाला जो सेंटेंस है वो कम से कम आपका कौन सा सेंटेंस नहीं होगा, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होगा। इसलिए नाउन प्रोनाउन की मदद से भी आप अपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का और पेयर वर्ड की पहचान कर सकते हैं। आगे चलते हैं, दिस दैट दीज दोज, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। आप लोगों को अगर किसी भी सेंटेंस में दोज का प्रयोग किया गया है या दीज का प्रयोग किया गया है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ये वाला सेंटेंस कम से कम पहला सेंटेंस नहीं होगा और इससे पहले वो सेंटेंस होगा जिसके अंदर प्लूरल नाउन दिया रखा होगा, जिसके लिए दिस का प्रयोग किया गया। तो ये आपके पास दूसरी चीज है जिसकी मदद से आप लोग इस अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जब सेंटेंस एग्जामिनर बनाता है तो एग्जामिनर की एक परेशानी और एक मजबूरी है कि उस अरेंजमेंट को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो एग्जामिनर आपको सामने रखने वाला है। तो अगर आप उन चीजों को पहचानना सीख जाते हैं तो ये चुटकियों का काम है। बैंक के एग्जाम्स में 5 नंबर तक का पार्ट आता है, फ्री के नंबर है, थोड़ी सी मेहनत है और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। आगे बात करते हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। देखिएगा अगर किसी भी सेंटेंस में आप पजेसिव एडजेक्टिव की मदद से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस पहला होगा और कौन सा कम से कम पहला नहीं होगा। अगर मैं आपको मान लो इनमें से कोई भी देर दे रखा है, अगर इस वर्ड की बात करें, इसका प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में हो रहा है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये कम से कम जो है वो आपका पहला सेंटेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले वो सेंटेंस रहा होगा जिसके अंदर कोई ना कोई प्लूरल नाउन दे रखा होगा। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मान लो अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है तो वो भी पहला नहीं होगा। और किसी भी सेंटेंस में मान लो वर्ब अगर सिंगुलर दे रखा है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि इससे पहले वो सेंटेंस रहेगा जिसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया। आर्टिकल्स की बात करते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। ए और एन जो होते हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। ध्यान दीजिएगा, मान लो हमारे पास दो सेंटेंस दे रखे, एक सेंटेंस दे रखा आई मेट अ मैन, आई मेट अ मैन, और एक सेंटेंस को आगे और दे रखा है जिसमें दे रखा है कि द मैन वाज वेरी ऑनेस्ट। दोनों सेंटेंस में दिया गया जो नाउन है उसके साथ में अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन वो यूज हो रहे हैं। एक बार ए यूज हो रहा है और एक बार द यूज हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो डेफिनिट प्रोनाउन वाले डेफिनिट प्रोनाउन से कहाँ पे यूज होता है, डेफिनिट जो आर्टिकल होता है उससे पहले यूज होता है इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है। लास्ट सेंटेंस की बात करें जिसको आप कंक्लूजन या निष्कर्ष वाला सेंटेंस बोलते हैं, उसमें दस, दैट्स, हाउ, हेंस, देयरफॉर, सो या फाइनली वर्ड का यूज किया जाता है। एक चीज तो ध्यान देंगे आप लोग, ये जो कंक्लूजन वाले सेंटेंस है वो कम से कम आपका पहला सेंटेंस नहीं होगा और हमेशा सबसे लास्ट सेंटेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार दो पैराग्राफ को देकर भी जो है वो एग्जामिनर इस प्रकार के सेंटेंस बना देता है। तो हो सकता है कि जो कंक्लूजन वाला सेंटेंस है
वो किसी एक पैराग्राफ का अंतिम सेंटेंस हो, और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम वो पहला नहीं होगा। और आपको बता दें ये पूरा का पूरा जो 4 5 6 सेंटेंस दिए जाते हैं ये सारे के सारे घटनाओं का क्रम होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं। तो आप इनको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल से तरीके अपना सकते हैं। देखते हैं कैसे हमारे पास आज की क्लास में एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, पता करते हैं अपन इसको कैसे। On during the whole world and finding no couple who was perfectly happy, the young couple understood that it is difficult to find. देखिए it is difficult की बात कर रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि जो यंग कपल है वो पूरी दुनिया घूमने के बाद में उसको ये महसूस हुआ कि कोई भी खुश नहीं है, मतलब कोई भी परफेक्ट कपल नहीं है अपने आप में। तो चलिए पता करते हैं, ये कम से कम आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे इंसिडेंट की बात कर रहा है कि ऑन ड्यूरिंग द होल वर्ल्ड, कि ट्यूर करने के बाद में, ट्यूर करने के बाद में इसका मतलब इससे पहले भी कोई इंसिडेंट जो है या कोई बात है जो इससे पहले भी रही होगी। देयर वाज अ यंग कपल हु लेड अ वेरी हैप्पी लाइफ। हाँ, ये आपके पास प्रोबेबली पहला सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अभी तक अपन डिसाइड नहीं कर सकते। वन डे दे हर्ड, आपको पता चल गया कि कम से कम ये वाला सेंटेंस आपका पहला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, दे रखा है, इसका मतलब इससे पहले तो वो सेंटेंस आएगा जिसके अंदर प्लूरल नाउन दे रखा है। Who heard that the wise men had come to town who would solve all kinds of problems and guide people. The wise men told them, यहाँ पे them word का यूज हो रहा है, किसको बताया इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। Travel around the world and seek a man and woman who perfectly happy as a couple. ये आपके पास में यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, तो वो कह रहा है कि अब दुनिया में जाओ और किसी को पता करो कि कौन दुनिया में खुश है। आगे आपके पास ये में दे रखे सो द कपल, अब आपके पास में सो वाला सेंटेंस आ गया, ये तो कम से कम पहला हो ही नहीं सकता, ये तो अंतिम वाले सेंटेंस में से कोई एक होने वाला है। सो द कपल डिसाइडेड टू विजिट द ओल्ड मैन, ये आपका पहला सेंटेंस। द ओनली थिंग दैट दे वरीड अबाउट वाज द whether their happiness would last forever or would they too have to face problem। ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है, इसमें भी ये पहला नहीं होगा क्योंकि दे रखा है। अब आपके पास पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो ए और बी दो ही सेंटेंस थे। यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग द होल वर्ल्ड फाइंडिंग नो कपल हु वाज परफेक्टली हैप्पी, तो आपको पता चल गया कि ये यंग कपल है, उनके बारे में बात कर रही है, बाकी घटनाएं जो हो रही हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पहला सेंटेंस कम से कम आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए आगे कौन सा, टोटल आपके पास में 6 सेंटेंस दिए हुए हैं, 4 हो गया। आपको 6 सेंटेंस इस तरीके से अरेंज कर लेने ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर देने में परेशानी ना हो। आपको ये चेक करना है कि सेंटेंस में बी के बाद में कौन सा आएगा, ये डिसाइड करने का काम एक्चुअली बी करने वाला है। तो बी वाले सेंटेंस को आपने क्या देखा, देयर वाज अ यंग कपल हु लेड अ वेरी हैप्पी लाइफ। इसका मतलब अगले सेंटेंस का जो भी रेफरेंस होगा वो आपको बी वाले सेंटेंस से मिल जाएगा। बी के बाद में अगर हम देखें हैप्पी लाइफ, ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। द ओनली थिंग दैट दे वरीड अबाउट वाज वेदर देयर हैप्पीनेस, देखिए यहाँ पे हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा है। एक चीज जिसको लेकर वो चिंतित थे कि हमारी जो हैप्पीनेस है क्या वो हमेशा के लिए रहेगी या नहीं रहेगी, और क्या उनको भी दुनिया की परेशानियां, ये जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा था यंग कपल की, और यहाँ पर भी बात कर रहा है। तो बी के बाद वाला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ के बाद वाले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है वो इस बात को लेकर अचंभेजित में थे कि उनकी खुशियां हमेशा के लिए बरकरार रहेंगी या नहीं रहेंगी, या उनको भी दुनिया की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। अब आपके पास में अगला सेंटेंस कौन सा होने वाला है ये डिसाइड करने का काम एक्चुअली एफ वाला सेंटेंस करने वाला है। आपको आगे वाले सेंटेंस का रेफरेंस जो है वो कौन से सेंटेंस से मिलेगा, सेकंड से मिलेगा। तो बी एफ के बाद में अगर हम चेक करते हैं, देखिएगा अब आपके पास में हैप्पी लाइफ की। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिएगा one day they heard that a wise man had come to town who could solve all kinds of problems and guide people। वो कह रहा है कि एक दिन उन्होंने सुना कि एक जो है वो वाइज मैन आया है, एक समझदार आदमी आया जो सारी तरह की परेशानियों को सॉल्व कर सकता है। चलिए अपन बात करते हैं। अभी तक हम सी को लेकर मान लो अभी श्योर नहीं है तो एक बार सी को अलग रख देते हैं, आगे चेक करते हैं। सी के बाद में अगर हम चेक करते हैं आगे आपका सेंटेंस दे रखा है सो द कपल डिसाइडेड टू विजिट द वाइज मैन। अब आपको पता चल गया कि सी के बाद में जो है वो कौन सा सेंटेंस आएगा, ई। इस तरीके से आप लोग सी और ई का क्या बना सकते हैं भाई, पेयर बना सकते हैं। आगे चेक करते हैं। द वाइज मैन टोल्ड देम ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड सीक अ मैन वुमेन हु परफेक्टली हैप्पी एज अ कपल। तो क्या हुआ होगा, वो पहले उनसे मिले होंगे, मिलने के बाद में उन्होंने उसको राय दी होगी तुम दुनिया में घूमो, देखो कोई खुश है क्या। तो आपको पता चल गया कि सी के बाद में ई आएगा और ई के बाद में जो है वो कौन आने वाला है, डी आने वाला है। ये हमें आसानी से पता चल गया आपके पास में। अब सवाल ये हो जाता है सी, ई और डी का पेयर बनेगा। अगर ए वाला सेंटेंस बचा कौन सा, ए तो बचा है, अगर ए यहां पर आएगा
तब तो CED यहाँ पे आ जाएगा, और A अगर यहाँ आया तो CED आ जाएगा यहाँ पे। अब आप A वाले सेंटेंस को चेक करो, on during the whole world and finding no couple who was perfectly happy, the young couple understood that it is difficult to find perfect। आपको पता चल गया कि A वाला सेंटेंस कम से कम D वाले सेंटेंस के क्या आने वाला है, बाद में आने वाला है। ऐसे हमें पता चल गया कि यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे E, यहाँ पे D, और D के बाद में क्या आ जाएगा A। तो B F C E D A ये आपका सही सीक्वेंस हो जाता है। यहाँ से आप लोग कुछ बेसिक बातों को अगर आप फॉलो करते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करते हैं तो हम इन चीजों को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल राकेश इंग्लिश वाला राकेश सर, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। It shows your affection and we'll meet in the next session. Till that, goodbye, take care, some other things। मिलते हैं अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।